अल्लाह के महबूब आखिरी वक़्त था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं सकते थे, कदम नहीं उठा सकते थे, बीमारी की कैफियत है। इसके बावजूद भी सरकार ने एक हाथ अली शेर खुदा के कंधे पे रखा और एक अपने दूसरे सहाबी के कंधे पे रखा, और इस कैफियत में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अंगूठों से नीचे लकीर खींचती चली जा रही थी। सरकार ने नमाज को नहीं छोड़ा। हुजूर का आखिरी अल्फाज जो हुजूर के थे वो भी यही थे कि नमाज को न छोड़ना, जो तुम्हारे मतहत हैं उनके साथ नरमी बरतना। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का फरमान है कि मस्जिद के पड़ोसी के लिए ये लाजिम है कि वो मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करे। तो सहाबा ने पूछा, गुलामों ने पूछा कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा जरा बताएं तो सही कि मस्जिद का पड़ोसी है कौन? हमें तो पड़ोसी वही लगता है जिसकी दीवार हमारी दीवार के साथ मिलती है। फरमाया मस्जिद की आजान जहां तक जाती है, जो लोग मस्जिद की आजान को सुनते हैं वो सारे लोग उस मस्जिद के पड़ोसी हैं। उनका हक बनता है कि नमाज का वक़्त हो तो नमाज मस्जिद के अंदर आकर अदा करें। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो खुद ही रावी हैं और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं नाबीना सियाबी और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना तैयबा में कीड़े मकोड़े और दरिंदे भी बहुत होते हैं और मेरा घर भी बहुत दूर है, मुझे लाने वाला कोई नहीं है मस्जिद में जो मेरा हाथ पकड़े और लेके मस्जिद में आ जाए। चल के आ नहीं सकता, मस्जिद नबवी से मेरा घर इतनी मुसाफत पे है, कोई है भी नहीं जो मुझे लेके आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या घर में नमाज पढ़ने की मुझे इजाजत है? सिहाबी रसूल इजाजत मांग रहा है घर में नमाज पढ़ने की, और सिहाबी रसूल भी वो जो आंखों से नाबीना है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, क्या तुम आजान सुनते हो? आजान की आवाज तुम्हारे कानों तक जाती है, घर तक जाती है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, आजान की आवाज तो मेरे कानों में पड़ती है। अल्लाह अकबर की सदाएं मैं सुनता हूँ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं मेरे कानों में पड़ती। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हें मस्जिद में ही हाजिर होना पड़ेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए रुखसत नहीं पाता। आज कितने हैं जो आजानों की आवाजें सुनते हैं, कितने तो हैं जो आजान की आवाज सुनते हैं और अपनी जो गाने बजा रहे होते हैं उनको भी बंद नहीं करते, अपनी बातों में मशगूल होते हैं उनको भी बंद नहीं करते। कितने हैं जो आजान की आवाज सुनते हैं और फौरन वजू की तरफ दौड़ते हैं कि हम वजू करें और वजू करके नमाज पढ़ें। कितने हैं? हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मुझसे नमाज बाजमात छूट गई, नमाज जो है बाजमात पढ़नी थी, बाजमात नमाज से मैं पीछे रह गया। तो सिर्फ अबू इसहाक जो हैं वो आए और उन्होंने आकर ताज़ियत की। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपकी नमाज जमात से छूट गई है। हजरत हातिम असम के पास आकर ताज़ियत की कि आपकी नमाज जमात से रह गई है, मैं ताज़ियत करने के लिए आया हूँ, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हजरत हातिम असम फरमाते हैं, अगर मेरा बेटा फौत हो जाता तो 10,000 से जायद लोग मुझसे ताज़ियत करते। फरमाते हैं क्योंकि लोगों के नज़दीक दीन की मुसीबत जो है दुनिया की मुसीबत से हल्की है। यानी बेटा फौत होता तो 10,000 लोग आते, मुझे कहते कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी जमात रह गई है तो सिर्फ एक अबू इसहाक आया है, अबू इसहाक के अलावा कोई भी नहीं आया जो आकर मुझसे ताज़ियत करता कि आपकी जमात रह गई है। हमारे असलाफ जो हैं जमात रह जाती थी, इस पर उनको अफसोस होता था। आज हमारी नमाजें कज़ा होती हैं तो हमें अफसोस नहीं होता।